अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चे, उर्दू मीडियम का 10th क्लास बायोलॉजी का एग्जाम का रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश मीडियम का लेक्चर भी अपलोड हो चुका है बेटा, चैनल पे आप देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपको इस चैप्टर में से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना पेयरिंग के मुताबिक, ठीक है। तो चार शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, दो दो नंबर के, 8 नंबर के वो हो गए और एक एमसीक्यू जाएगा, तो 9 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर बहुत ईजी है, आपके सिस्टम के मतलब ही है, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो चैप्टर 2 में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपके सांस लेने का जो निज़ाम है, ठीक है, किस तरह ये काम करता है, किस तरह हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, तो और इसकी जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ईजी है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये जो दो तीन डेफिनेशन है, ये बोर्ड वाले की फेवरेट है, इसमें से लाजमी सवाल आता है, ठीक है। तो तनफ्फुस क्या है, गैसों का तबादला क्या है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। तो वो पूछता है कि तनफ्फुस में और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखते हैं अक्सर वो गलत लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो ठीक डेफिनेशन है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, और साथ साथ आपको ये सारा प्रोसेस समझाऊंगा। पहले आप देखें, इन चीज़ों को समझें। यहाँ पे जो आपके ये डायग्रामेटिकली एक टेब्यूलर फॉर्म में यहाँ पे आपको समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जो सबसे पहली चीज़ है वो तनफ्फुस है, सांस लेने का अमल। उसके बाद है गैसों का तबादला, उसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो तनफ्फुस है बेटा, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हवा जो है वो फेफड़ों में दाखिल होती है, ठीक है, और हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। बस ये एक फिजिकल प्रोसेस है, एक तबई अमल है, ठीक है, जिसमें आपके जो फिजिकल पार्ट्स हैं, जैसे आपका सांस, नाक है, सांस के नथने हैं, ठीक है, हवा वाली नाली है, पाइप है, विंड पाइप, ट्रेकिया बोलते हैं जिसको हम, और फेफड़े हैं। तो ये जो सारी साख्तें इस चीज़ में हिस्सा लेती हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, अमले तनफुस कहते हैं। यानी कि सिर्फ हवा फेफड़ों में दाखिल हुई और हवा फेफड़ों से निकल गई, तो इसको हमने क्या बोला, अमले तनफुस बोला, यानी कि ब्रीदिंग बोला, सांस लेने का अमल, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे आता है, तनफुस की वजह से होती है गैसों का तबादला, ठीक है। जैसे कौन कौन सी हैं, हवा हम लेते हैं उसमें होती है ऑक्सीजन। तो जो हवा ऑक्सीजन हमने ली थी हवा, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में जाकर फेफड़े ऑक्सीजन ले लेंगे और फेफड़े बदले में क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों के तबादले से क्या मुराद है कि एक ऑक्सीजन गैस है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इन दोनों गैसों का जो तबादला है इसको हम बोलेंगे गैसों का तबादला। तो जो हम हवा अंदर लेकर गए थे उसमें ऑक्सीजन मौजूद थी, वो ऑक्सीजन ले ली गई, और खून में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में, उसको क्या है, उसको दोबारा फेफड़ों को दे दिया गया और फेफड़ों ने बाहर निकाल दी उसको, ठीक है, खून के जरिए जो आई थी। तो ये है गैसों का तबादला। आगे बेटा जी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि जिसमें सेल्स हैं जो वो खुराक में मुझे जो ग्लूकोज होती है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, और उसके नतीजे में क्या है, हमें जो एटीपी मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जो खुराक की ऑक्सीडेशन होती है उसके लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। जो ऑक्सीजन आई थी गैसों के तबादले के जरिए बेटा, अभी यही ऑक्सीजन है, उसको सेल तक पहुंचा दिया गया है, और ऑक्सीडेशन और खुराक की ऑक्सीडेशन करने के लिए इस ऑक्सीजन को क्या है, इस्तेमाल कर लिया गया है। खुराक जो हम खाते हैं, देखें बेटा जी, हमने खुराक जो ग्लूकोज की सूरत में ली है, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, जो भी लिया है, खून को खून में शामिल उसने ग्लूकोज की सूरत में होना है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है क्या है, C6 है, H12 है और O6 है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं, इनको जब तोड़ा जाएगा बेटा, तो इस अमल को हम बोलेंगे, ये खुराक है, ये ग्लूकोज हमारी खुराक है, ठीक है, खुराक की ऑक्सीडेशन। और इसमें ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, इनको तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की मदद से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एटीपी की सूरत में हमें एनर्जी मिल जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में, और जो एक फजूल प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट है, फजूल चीज है, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेकर जाया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को गैसों के तबादले वाले प्रोसेस में इसका तबादला किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, और सांस लेने के जरिए इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सिंपली बच्चे क्या है कि
ये जो अम्ल तनाफुस है इसके जरिए गैसों का तबादला होता है और गैसों के तबादले के जरिए सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है बेटा ये एक केमिकल अमल है। कौन सा अमल है यहाँ पे बेटा लिखा नहीं जा रहा सही तरीके से, केमिकल अमल है, ठीक है। और ये जो तनाफुस है ये क्या है, एक तबई अमल है। तो केमिकल अमल इसलिए बोला मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन को क्योंकि इसमें ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हम खाते हैं ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, खुराक खाते हैं उसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये केमिकल प्रोसेस है, जबकि तनफुस क्या है, एक तबई अमल है, ठीक है। तनफुस में सिर्फ क्या है, हवा फेफड़ों में दाखिल हुई, गैसों का तबादला हुआ, यानी कि हवा से ऑक्सीजन ले ली गई, उस ऑक्सीजन से खुराक की ऑक्सीडेशन की गई, फिर वो क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का ये अमल हुआ था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, इसको दोबारा गैसों के तबादले वाले प्रोसेस में जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल कर दिया गया और फिर उसको फेफड़ों से सांस के जो अमल वाला स्टेप है उसमें बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये है इनकी डेफिनेशन। देखें बच्चे, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए इंसान जानदार तवानाई हासिल करते हैं, यानी कि तवानाई एटीपी की सूरत में। ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एडिनो खुराक की ऑक्सीडेशन होगी और हमें तवानाई मिलेगी एटीपी की सूरत में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में। यही बात उसने लिखी है, ठीक है, कि जो जानदार हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए तवानाई हासिल करते हैं। ये उसका डेफिनेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में और तनफुस में क्या फर्क है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें सेल्स खुराक की जिसमें सेल्स खुराक यानी कि ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिख के आपको बताया कि ऑक्सीडेशन करते हैं और तवानाई हासिल करते हैं, और इस मकसद के लिए जानदारों को ऑक्सीजन अपने सेल्स तक पहुंचाने और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ, ये केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद गैसों के तबादले की तारीफ यहाँ से शुरू होगी कि गैसों का तबादला वो अमल है, गैसियस एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं, कि जिसमें सांस के जरिए अंदर ली गई हवा फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून में चली जाती है और खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने वाली हवा लेकर आती है उसके जरिए उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और तनफुस क्या अमल है, वो अमल है जिसके जरिए जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और बाहर लेकर आते हैं। बस ये क्या है, सिंपल एक डेफिनेशन है अमले तनफुस की, यानी कि ब्रीदिंग की, सांस लेने की, ठीक है ना, जिसमें जानवर जो है हवा को अंदर लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं। जबकि गैसों के तबादले में क्या है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है, ठीक है। यानी कि जो ये इसकी डेफिनेशन है कि गैसों के तबादले में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तबादला होता है, ठीक है। और इस सारी चीज में जो चीज मदद कर रही है वो ब्रीदिंग है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये वाली, ठीक है। आगे है बेटा, ब्रीदिंग में और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। ये सवाल ये पूछा जाता है कि तनफुस में और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशन अलग अलग से भी आ सकती हैं और इस तरह पूछा जा सकता है कि तनफुस और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। तो ये पूछा जा सकता है कि तनफुस और रेस्पिरेशन एक ही अमल है, तो आपने लिखना है ये एक ही अमल नहीं है, रेस्पिरेशन एक किमियाई अमल है। कौन सा अमल है, किमियाई अमल। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। जबकि तनफुस क्या है, एक तबई अमल है। ये क्या है, एक फिजिकल है जिसमें आपके फिजिकल बॉडी के पार्ट्स हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तनफुस गैसों के तबादले में मदद करती है, ठीक है। ये वाली तनफुस क्या है, गैसों के तबादले में मदद की है और बदले में गैसों का तबादला रेस्पिरेशन में मदद किया है, यानी कि इनका इन्हिसार एक दूसरे के ऊपर है। तनफुस के जरिए गैसों का तबादला होगा और गैसों के तबादले के जरिए क्या होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है बच्चे। ये डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो ऑक्सीडेशन होगी तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, तो इसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और पानी पैदा होगा, ठीक है। तो ये एक आपको चीज़ पहले मालूम है। चले बच्चे, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम देखते हैं इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसमें एयर पैसेज वे और जो फेफड़े हैं उनको हम देखेंगे। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक
आज के लिए यहाँ तक ही इस लेक्चर में। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तमाम सब्जेक्ट्स के और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग से मैं लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर